शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक देर रात तक चली। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दरअसल विपक्ष आक्रोश रैली के साथ अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाह रहा है। हम उनकी सराहना करते हैं, इसलिए क्योंकि हम भी विपक्ष में रहते हुए कुछ ऐसा ही किया करते थे, पर साथ में अब सदन के अंदर आकर मुद्दों पर भी चर्चा किया करते थे। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया करते थे, जो कि विपक्ष नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आज भाजपा 5 गुटों में बंट चुकी है, कल वो गुटों में ताकत दिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि कल देखना बड़ा लाजमी रहने वाला है कि जयराम गुट, बिंदल गुट या बीजेपी कांग्रेस गुट कौन गुट है जो ताकत दिखाने में सक्षम रहता है। उन्होंने कहा कि सभी गुटों में ताकत दिखाने की होड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बैठकों को बढ़ाने का भी हिंट दिया। उन्होंने कहा कि इसमें विपक्ष अगर सहयोग करेगा तो ऐसा हो सकता है। विपक्ष आक्रोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं में जोश रैली के रूप में काम करना चाह रहा है। अच्छी बात है, विपक्ष का काम है। हम भी जब विपक्ष में थे काफ़ी रैलियां करा करते थे, लेकिन हमारे विपक्ष में जब हम विपक्ष में थे तो हम मुद्दों पर भी चर्चा करते थे, मुद्दों पर चर्चा करते थे। अंदर आकर विधानसभा में हम उनको घेरते थे। लेकिन यहाँ ये है कि अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो उनके गुट है, उनकी क्षमता कितनी है वो कल अपने दिखाएंगे। जो सबसे बड़ा गुट होगा उसकी आपने रिपोर्ट पूरी इकट्ठी करनी है ना। फिर हमें भी बताने की इस गुट ने कि बिंदल जी के गुट ने कितने लोग लाए, जयराम जी के गुट ने कितने लोग लाए, और जो एक बीजेपी कांग्रेस का गुट है उसमें कितने लोग लाए। क्योंकि अब तो बीजेपी तो ओरिजिनल रही नहीं, अब तो उस पर भी जो कब्जा है ना, वो जो हमने यहाँ से भेजे ना, जिनको हमने भेजा उन्होंने किया। जैसे आज डिनर जो हमने भेजा है उसके घर में हो रहा है, तो उनके रंग में जाएंगे। तो इस तरह के गुट डेपुटेशन पर जो गए, उनका तो डेपुटेशन ना हमारी सरकार कभी भी कैंसिल कर सकती है। आपको लगता है वो कोऑपरेट करेंगे सर हाउस को चलने में? क्यों? बीजेपी की कोऑपरेशन आपसे? देखो, अगर बीजेपी कोऑपरेट करेगी तो वो 4 की जगह इस सदन को और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर बीजेपी कोऑपरेट ही नहीं करेगी तो जनता के पैसा फूकने के लिए तो विधानसभा नहीं होनी चाहिए ना। अपने जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं, लोगों की समस्याएं उठाएं, नारेबाजी भी करें, लेकिन नारेबाजी करने के बाद वो बैठ तो जाए। जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी का एक नया ट्रेंड शुरू किया, पहले अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखने के बाद फिर नारे लगाने चले जाएंगे, नारे लगाने के बाद फिर बैल में आ जाएंगे, फिर कागज़ फाड़ देंगे, फिर कागज़ फेंक देंगे। ऐसा पहले हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ। हम उनसे कहते हैं आप अपनी बात भी रखो, नारे भी रहो, लेकिन सदन के अंदर जरूर हो। जब हमारा मंत्री जवाब देने के लिए उठते हैं तो पतली गली से खिसकने की सोचते कि नीचे वॉकआउट कर दो। तो ये हालत बीजेपी की हो चुकी है। आप रेडी हैं इन सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए? हमने तो सभी सिचुएशन को डील किया और आगे भी करेंगे। इससे बड़ी क्या सिचुएशन हो सकती है कि ये बेचारे सदन में तो आए, ये डरते हैं ना। जो इन्होंने 5 साल में काली कुर्तुर्ती कर रखी है, हम एक एक का पर्दाफाश करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस बार विपक्ष विधानसभा को फेस नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को अगर देखें तो सदन में रचनात्मक कार्य किए गए हैं और जनता के मुद्दे उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सदन में अप्रासंगिक मुद्दों को लेकर आ जाते हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं होता। अप्रासंगिक इशू, नॉन इश्यूज, उनको प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए उछालते रहते हैं। और आपको मालूम ही है कि बीजेपी में इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ा कुर्सियों को बचाने का संकट चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो इसलिए सब अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार पूरी तरह तैयार है, हर सवाल का जवाब देगी। हम चाहते हैं कि विधानसभा के भीतर आएँ, अपनी बात रखें और उस बात का जवाब लें। वैसे कुछ बहुत ही कैजुअल मुद्दे थे, जैसे वो मुर्गे वाला हो या समोसे वाला, आपको लगता है इन चीज़ों से बैकफुट पर रहेंगे थोड़ा? नहीं, किस बात से रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो मेन इश्यूज़ हैं वो मुर्गा और समोसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश का मेन इशू ये है कि प्रदेश का जो फाइनेंशियल स्थिति है
वो पूर्व सरकार बिगाड़ के गई है। जयराम जी के समय में जो लोन लिए गए उसका जो है 12,000 करोड़ रुपए की अदायगी हमने की है। 8,000 करोड़ जो लोन था, लोन पे जो इंटरेस्ट था वो हमने किया। 20,000 करोड़ रुपया इनका हमने वापस किया है। जो इन्होंने वित्तीय कुप्रबंधन किया है वो बात सामने आएगी। ये लगातार सेंटर में जाके हिमाचल प्रदेश का पैसा रुकवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का आप देखिए कि जो ओपीएस हमने दी, ओपीएस देने की सज़ा हमें दी गई कि दिल्ली से हमारे पैसे पे कट लगा दिया गया। वो किसने करवाया जाके? जो प्रदेश की भाजपा है उसने जाके दिल्ली में कहा कि ये ओपीएस दे रहे हैं, इनके जो है फाइनेंसेस पे कट लगाया जाए। और फिर उसके बाद जो सेंटर में हमारा पैसा पड़ा है ओपीएस का 9-10 हज़ार करोड़ रुपया, वो हमें नहीं दिया। फिर और उसके बाद जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो अब जो है 3,000 करोड़ पे पहुंच जाएगी इस साल। और उसके बाद जीएसटी का कंपनसेशन बंद कर दिया गया, फॉरेन फंडिंग पे कैप लगा दी गई। ये सारे जो इश्यूज़ हैं प्रदेश को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो ऑपोजिशन में है उसने रची है। ये जो है प्रदेश के हितैषी किसी भी तरह से लोग नहीं हैं। इन्होंने हमेशा प्रदेश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है। इसलिए जो है जब फाइनेंसेस पे हम स्थिति रखेंगे अंदर, लेकिन आए तो सही अंदर, आके सुने तो सही जो अपने कार्यकाल में इन्होंने किया है। अभी कहते हैं कि रैली हुई उस पर 25 करोड़ रुपए खर्च दिए। रैलियों पे पैसे इनके समय में खर्चे जाते थे। 20 करोड़ रुपया तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट का देना है जो इनके समय में रैलियां हुई, और ये पैसा दे के नहीं गए। हमने तो जो है ना तो वहाँ पे कोई टेंट का खर्चा था, ना वहाँ पे खाने का कोई खर्चा था, ना कोई दूसरा खर्चा था। जो भी बसेस का खर्चा होगा वो पैसा जो है समय रहते जो है प्रदेश सरकार ट्रांसपोर्ट एचआरटीसी को दे रही है। इसके अलावा तो कोई खर्चा नहीं था, तो कहाँ से 25 करोड़ रुपया आ गया? तो अपनी मर्जी से जो है कोई आंकड़ा ईजाद कर लेना, ये इनकी आदत है। लेकिन हम ना तो इनसे घबराते हैं, ना हम इनसे डरते हैं। आलोचना से घबरा के नहीं सरकारें चलती।